अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और न्यू प्रोजेक्ट में हम आकर सबसे पहला लेयर लैंग्वेज का सेलेक्ट करते हैं, विजुअल सी शार्प, देन विंडोज़ एप्लीकेशन एंड यहाँ से विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। अपने प्रोजेक्ट को रीनेम करते हैं माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और सेव करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो ये कुछ स्क्रीन्स हैं जो सबसे पहले हमें नज़र आती हैं। ये फॉर्म 1 के नाम से एक स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से राइट साइड पे सोल्यूशन के नाम से एक स्क्रीन आ रही होगी, सोल्यूशन एक्सप्लोरर। ठीक है, और एक और टैब आपको नज़र आ रहा होगा टूल बॉक्स का। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ, यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कॉमन कंट्रोल आ रहा है। इसमें कुछ कंट्रोल्स हैं, बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स। तो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन जैसे जैसे हमें नीड होगी हम इसे एप्लीकेशन में एम्बेड करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, फॉर्म 1 का ये जो एरिया है बेसिकली ये स्टेज कहलाता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं और जो फॉर्म्स ले रहे होते हैं तो स्टेज पे से हम ड्रैग करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्म 1, ये फॉर्म है क्या, बेसिकली फॉर्म्स क्या हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी स्क्रीन्स होती हैं। लाइक कहीं आपको कुछ ऐड करना है, कोई रिकॉर्ड, एम्प्लॉय की रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसका एक स्क्रीन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अभी जहाँ पे मैं हूँ, जिस स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यहाँ पे टूल बॉक्स है। ठीक है, ये भी बेसिकली एक स्क्रीन है ना, तो इस स्क्रीन को ही हम फॉर्म कह रहे होते हैं। ठीक है, तो आए हम सबसे पहले तो कुछ कंट्रोल्स ड्रैग करते हैं। लाइक अगर हमें बटन यूज़ करना है तो मैं बटन ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अच्छा, बेसिकली बटन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट या कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, अब बटन के ऊपर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर टेक्स्ट, बेसिकली बटन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और हर ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, खासियत होती है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अगर बताऊं कि एक पेन है। ठीक है, पेन तो एक ऑब्जेक्ट का नेम हो गया। पेन की खासियत क्या हो सकती है, रेड कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज़ का हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बटन है। अब बटन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बटन का नाम क्या है, यहाँ पे जब भी हम इसे कोड में कॉल करेंगे, सी शार्प की कोड में, तो इस नाम से कॉल करेंगे। ये आप देख रहे होंगे नेम का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, btn1। ठीक है, और जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ जो है, मतलब बटन का टेक्स्ट कैसा हो जो कि यूज़र देख रहा हो, तो वो इसकी प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट है। ठीक है, हम यहाँ से सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ क्लिक हेयर। ठीक है, ये देखें आप, ये वाली प्रॉपर्टीज़ की चेंज हो गई। इसी तरीके से बटन हम यूज़ क्यों करते हैं कि कभी भी हमें कोई क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना हो तो हम बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कभी हमें अगर इनपुट लेना हो तो हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सारे कंट्रोल्स हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, हम बस उनका यूज़ करें, कोडिंग करें और अपना प्रोग्राम रन करें। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स इनपुट लेने के लिए होता है। इसी तरीके से लेबल हो गया। लेबल हमें कुछ इंडिकेशन शो करने के लिए या यूज़र को गाइड करने के लिए हम लेबल में टाइप करते हैं। जैसे कि इस टेक्स्ट बॉक्स में अब कौन सा डाटा आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर नेम। ठीक है, तो ये डाटा शो करवाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से कॉम्बो बॉक्स है। कॉम्बो बॉक्स लगाया, ये कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, बेसिकली ड्रॉप डाउन टाइप की चीज़ होती है। मतलब आप इसमें सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन लिस्ट। ओके, इसी तरीके से रेडियो बटन आ गया, आप मल्टीपल रेडियो बटन ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से चेक बॉक्स ले सकते हैं आप। ठीक है, सिंगल चेक बॉक्स और मल्टीपल चेक बॉक्स भी ले सकते हैं, यानी कि चेक बॉक्स लिस्ट हो गई। ठीक है,
रेडियो बटन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? रेडियो बटन बेसिकली सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। कहीं आपने देखा होगा जेंडर मेल फीमेल, तो हम वहाँ पे रेडियो बटन यूज़ करते हैं। चेकबॉक्स कब यूज़ करेंगे? लाइक अगर एक स्टूडेंट इनरोल हो रहा है और मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो रहा है तो हम यहाँ पे चेकबॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आए हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं यूज़र से कुछ इनपुट लूँगा, ठीक है, और उसे मैं प्लस माइनस और डिवाइड करवाऊँगा। ठीक है, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट सबसे पहले लेबल को हम रीनेम करेंगे। इसी तरीके से दूसरा लेबल लेंगे, एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनपुट लेना है यूज़र से। ठीक है, इनपुट लेने के लिए बॉक्सेस हमने पुट कर दिए यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम हमने रखा यहाँ पे txt1। ठीक है, इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 का नाम हमने रखा txt2। ठीक है, ये तो दो इनपुट के बॉक्स हो गए। इसी तरीके से मुझे प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 4 बटन ले लेता हूँ। ठीक है, पहला इसका नाम मैं रखता हूँ btn ऐड, और इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से ऐड अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके से एक और बटन लिया और इसका जो नाम है वो btn माइनस, और इस पर सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक और बटन लिया और टेक्स्ट लिखा मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका नाम यहाँ से मैं रीनेम करके btn मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके से एक और बटन लिया और इसका नाम मैंने रख दिया btn डिवाइड, और टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिवाइड रख दिया, डिवाइड। ठीक है, और ये एक बटन है आंसर का। जब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें मैसेज में आंसर रिटर्न कर रहा होगा मैसेज बॉक्स में। ठीक है, अब आए देखते हैं कोडिंग किस तरह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस बटन पे, अब बटन के कौन से इवेंट पे काम करना है, बटन के क्लिक के पे काम करना है ना, तो बटन को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टी विंडो में एक इवेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे एक आइकन नज़र आएगा इवेंट्स, आपने उसे सेलेक्ट करना है और इसके क्लिक इवेंट पे चले जाना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आप डबल क्लिक करते हो तो भी ये इसके क्लिक इवेंट पे जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो आंसर का एक टैब हो गया। इसी तरीके से, अच्छा, इससे पहले हम ऐड पे काम कर लेते हैं। ऐड के ऊपर हम क्या काम करेंगे, ऐड पे सेलेक्ट करके हम इसी तरह इसके इवेंट में जाएंगे और क्लिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा था कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो बॉक्सेस से इनपुट आ रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंटीजर, ठीक है, ए, ठीक है, पहला वेरिएबल, और इसी तरीके से इंटीजर बी, दूसरा वेरिएबल। ठीक है, अभी मैं सेपरेट डिक्लेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आगे हम इसको एक साथ डिक्लेयर करेंगे। तो ए वेरिएबल ए में मैं असाइन करता हूँ txt टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को, txt बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल 2 में मैं असाइन करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एरर लाइन नज़र आ रही होगी जो कि कह रहा है कि नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप। ठीक है, अब बेसिकली ये जो मैंने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है ये है इंटीजर। ठीक है,
और टेक्स्ट बॉक्स का जो डाटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि आप स्ट्रिंग को या कैरेक्टर को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इंटीजर फॉर्मेट में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं कन्वर्ट करवा लेता हूँ। कन्वर्ट डॉट टू इंट या इंट डॉट ट्राइस डॉट पार्स करवा लेता हूँ। आप ये कर लें, इंट डॉट ट्राई पार्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कन्वर्ट करवा लें। मैं इन डॉट ट्राई पार्स नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा। इन डॉट ट्राई पार्स 16, ठीक है। सेम वर्क में अप्लाई करूँगा वेरिएबल बी के लिए। कन्वर्ट डॉट टू इंट 16 और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 को भी कन्वर्ट कर दिया। अब जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ तो मुझे क्या नज़र, जब भी मैं ऐड पे क्लिक करूँगा इनका सम आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, सी, इंटीजर सी, ठीक है। और सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी। अच्छा, ये रिजल्ट तो आ गया सी, लेकिन मुझे मैसेज बॉक्स में शो करवाना है। तो मैसेज बॉक्स C# में शो करवाने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो और ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर सी वेरिएबल पास कर देंगे और ओके कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है। एरर क्या दे रहा है कि इसको फिर से कन्वर्टिंग का ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सी क्योंकि इंटीजर है और मैसेज जब भी शो करवाते हैं तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करवाते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब हम प्रोजेक्ट को डिबग करते हैं। ये हमारी पहली विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। फर्स्ट बॉक्स में मैं एंटर करूँगा 4, सेकेंड नंबर में 6 और ऐड पे क्लिक करूँगा तो 10 आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और सबट्रैक्ट पे काम करते हैं। सबट्रैक्ट पे सब कुछ वैसा ही होगा, इंटीजर ए, इंटीजर बी, ए इक्वल्स टू, आप इसे कॉपी कर लें और सब चीज़ें वैसी होंगी, बट माइनस में क्या होगा, फ्रॉम वैल्यू 1 से वैल्यू 2 माइनस हो रही होगी, तो साइन चेंज करके ये काम हमारा हो जाएगा। रन करते हैं। अब देखते हैं कि वाकई माइनस कर रहा है या नहीं कर रहा है। 45 माइनस 3 सबट्रैक्ट 42, आंसर इज करेक्ट। फिर आगे चलते हैं। इसी तरीके से हम डिवाइड पे काम करते हैं और डिवाइड पे भी सारा मेथड यही होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि इंटीजर बार बार मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल। इंटीजर ए ऐड पे भी डिक्लेयर किया, इंटीजर बी माइनस पे भी डिक्लेयर किया, इसी तरह इंटीजर ए बी डिवाइड पे भी डिक्लेयर किया। तो हम अभी हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए फ़िलहाल हम इसी तरह डिक्लेयर करते हैं। बाद में अंडरस्टैंडिंग देंगे कि इसको और कितने तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये है डिवाइड का। डिवाइड पे आप सिंपल ए डिवाइड बाई बी, साइन चेंज कर दें, रन करें, आउटपुट जनरेट करें। 40 50 डिवाइड बाय 10, आंसर इज 5। ओके, इट्स राइट। नाउ मल्टीप्लाई पे आप क्लिक करें और इसी तरीके से आप अप्लाई करें और यहाँ पे आकर इंटीजर ए, इंटीजर बी, पहले बॉक्स को हमने कन्वर्ट करके ए में लिया, दूसरे बॉक्स की वैल्यू को कन्वर्ट करके बी में लिया और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाई बी करवा लिया और इसका जो भी रिजल्ट है वो हमने सी को साइन कर दिया और यहाँ पे सी को मैसेज बॉक्स में शो करवा दिया। रन करें। 5 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई, आंसर 35। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वाली क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस क्या होते हैं और लूप्स क्या होते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।